अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन्नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तरह की तारीफ़ात, तमजीदात, तस्बीहात, जाहो जलाल, किब्रियाई, बड़ाई, बुजुर्गी अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो इस कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, दाता, दस्तगीर, गौसल आज़म, बिगड़ी बनाने वाला, पालनहार है। मुख्तसर हम्दो सना के बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया, खातमुन नबिय्यीन, हादिये बरहक, सैयदुल मुरसलीन, वालिये बतहा, इमामुना फिद दुनिया वल आखिरा, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात-ए अक़दस के लिए हो, जो हमारी रुश्द व हिदायत के लिए इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाए गए। दिवकार साथियों, बुजुर्गों, मुअज़्ज़ज़ात, माओ बहनों, इंसान जिंदगी के अंदर मायूस होता है, परेशान होता है। जिंदगी के अंदर खुशी के लम्हात भी आते हैं और उन परेशानी और खुशी के लम्हात में जिस जुमले का और जिस ज़ात के साथ उसका ताल्लुक़ होता है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। वो जुमला जो इंसान को तसल्ली देता है, दिल परेशान हो और अल्लाह ताला ने नेमतों से माला माल किया हो, सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक जब मैं देखता हूँ तो फिर एक ज़ात का तसव्वुर मेरी ज़ुबान पर झलक के आ जाता है। वो जुमला जो हमें बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकाल कर बाहर खड़ा कर देता है, वो जुमला जो हमारी परेशानियों को दूर करने का सबब बन जाता है,
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस जिंदगी के अंदर, जिस इंसान के अंदर, जिस मुसलमान के अंदर, जिसकी जुबान पर यह जुमला आ जाता है, वो इंसान मायूसियों से, तंगियों से, परेशानियों से निकलकर बहुत दूर निकल जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक उसूल बयान किया है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्र करोगे मैं आपको और ज्यादा देता चला जाऊंगा। शुक्र का सबसे बड़ा जो जरिया है और जिसका हम इजहार करते हैं वो नमाज है, और नमाज का आगाज अल्लाहु अकबर, फिर अल्लाह तबारक व तआला की तहमीद और तारीफ के साथ होता है। वो क्या कहते हैं? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सारी तारीफें आपकी हैं। फिर जब ये सना पढ़ते हैं, आगे चलते हैं, तो फिर कहते हैं या अल्लाह अभी भी तारीफ कम है, आपके एहसानात, आपके इनामात, आपके करम, आपके फजल बहुत ज्यादा है। फिर हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गोया इबादत हो, खुतबा हो, ईद हो, नमाज हो, हज हो, इन सारे मामलात के अंदर एक ही जुमला हमें गर्दिश करता हुआ नजर आता है, और वह जुमला बड़ा प्यारा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी के मुताल्लिक हमारी आज की गुफ्तगू होगी। गौर कीजिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को बनाना चाहा, लेकिन उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तारीफ को पसंद किया कि मेरी तारीफ हो। ये अभी कायनात नहीं बनी, ये अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान और जमीन को तख्लीक नहीं किया, अभी इनको बनाया नहीं है, अभी इनको खड़ा नहीं किया। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जब इसको बनाने का इरादा किया, तो फिर हदीस के मुताबिक कि अल्लाह तबारक व तआला को इस तारीफ की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा खुश अल्लाह तबारक व तआला जिस चीज से होते हैं वो इस बात से होते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है। वो हमारे गुनाहों के जड़ने का सबब बन जाता है। ये जुमला हमारे परेशानियों के दूर होने का सबब बन जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को तख्लीक करना चाहा, लेकिन तख्लीक करने से पहले तारीफ अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बयान की। सूरह अल-अनआम 7वां पारा, अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور। तमाम तारीफें उस अल्लाह की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आसमान को खड़ा करने से पहले, ये जमीन को खड़ा करने से पहले अल्लाह ने जो जुमला बयान किया है, जो वर्ड बयान किया है, वो हमारी परेशानियों का सबब है, वो हमारे लिए सहारा है, वो हमारे दिलों का सुकून है। और वो पता क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कहते हैं मेरी तारीफ कीजिए, मुझे बयान कीजिए, मैं इससे खुश होता हूँ। छह जाए के इमाम नववी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह को इस तारीफ से कोई फायदा नहीं होने वाला, ना अल्लाह तबारक व ताला इस तारीफ से कुछ हासिल करना चाहते हैं। इससे इंसान को फायदा होता है, हमारे अजर व सवाब के अंदर, नामा आमाल के अंदर नेकियां लिख दी जाती हैं। जब बंदा कहता है ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला इसके नामा आमाल के अंदर नेकियां इसके खाते के अंदर डाल देते हैं। खुशी मादाहा नफ्सहु, अल्लाह तबारक व ताला इस बंदे से इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं। किस बात से? इस बंदे ने क्या कहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने जब कायनात तख्लीक कर ली, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावात, आसमान को पैदा किया, जमीन को पैदा किया, अंधेरे को पैदा किया, रोशनी को पैदा किया। उससे पहले क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह अल-अनआम को उठा के देखिए, जब अल्लाह ने इसको पैदा कर दिया, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा
कि अभी भी मेरी तारीफ कम है, तारीफ और ज्यादा होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने नूरी मलाइका को पैदा किया, नूरी मलाइका, और फिर कुरान मजीद में उसका तज़किरा किया, अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श व मन हौलहु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम। अल्लाह ने जब इन फरिश्तों को पैदा किया, ये करीबी मखलूक को पैदा किया, सबसे अच्छी मखलूक को पैदा किया, तो फिर अल्लाह ताला ने पता क्या क्या, इनके जिम्मे एक काम है, युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम। इनकी भी ड्यूटी ये है, इन्होंने भी ये काम करना है, क्या, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। फरिश्ते कायनात को तख्लीक करने से पहले, आसमान और जमीन को तख्लीक करने से पहले जो जुमला है वो अल्लाह की तारीफ है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ इंसान, जब अल्लाह ने इन फरिश्तों को पैदा किया तो ये फिर फरिश्ते भी क्या कहते हैं, इनकी भी ड्यूटी है, युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, ये भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर वल मलाइकतु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम। सूरह शूरा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फिर फरमाया वल मलाइका, ये फरिश्ते, इनके जिम्मे भी काम ये है कि इन्होंने पता क्या करना है, युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम। एक ही ज़ात की तारीफ़ें बयान करनी है, छे जाए कि उसको तारीफ़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो देखना चाहते हैं, वो हमें टटोलना चाहते हैं। मदह नफ्सहु, अल्लाह खुश होते हैं, कितनी तारीफ की है, कितना मुझे डिस्कस करता है। वो परेशानी के अंदर, वो गम के अंदर, वो दिलों को सुकून देने के लिए हर हाल में उसकी जुबान पर जुमला रहता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरिश्तों के ज़िम्मे लगा दिया, जब कायनात तख्लीक करने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह है, फरिश्ते भी एक ही काम में लगे हुए हैं, युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम। फिर अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर जितने भी इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, उनके ज़िम्मे क्या काम था, युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम। तकलीफ आई, मुसीबतें आई, दावती मिशन के अंदर धुतकारा गया, परेशानियां आई, लेकिन उन्होंने पता क्या कहा, फयुसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम। अल्लाह को नहीं बुलाया। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो बरगुज़ीदा पैगंबर जिन्होंने 950 साल तबलीग की, दावत दी, दावत को आम किया, लेकिन लोग न साथ चल सके। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब वो कश्ती बनाने का हुक्म दिया, उन्होंने कश्ती तैयार की। कश्ती तैयार करने के बाद हर चीज का जोड़ा जोड़ा सवार हो गया। फ़इज़स्तवैत अंत व मन मअक अलल फुल्की फ़कुलिल हम्दुलिल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती बना ली, हर एक को अपने साथ सवार कर लिया। अब तारीफ किसकी बयान हो रही है, फ़कुल अल्हम्दुलिल्लाह। कह दीजिए नूह अलैहिस्सलाम, ये सारे मुआमलात करने के बाद, ये दावती परेशानियों के बाद आपकी जुबान से भी अगर तारीफ निकलनी चाहिए तो वो अल्लाह की तारीफ निकलनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये ऐसा एक जुमला है हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए, आपकी जिंदगी के अंदर आ जाए, अल्लाह और देते चले जाते हैं और अता करना शुरू कर देते हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, घरों के अंदर सुकून आ जाता है। थोड़ा मिला है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह है और आ जाएगा। किसी बीमारी की कोई मुसीबत आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह और मुसीबत टल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई थोड़ी तनख्वाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और अता कर देंगे इस जुमले की बरकत के साथ। ये ऐसा जिक्र है, हमने और जिक्र भी पकड़े हुए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन ये जिक्र ऐसा है, अल्लाह की कसम, अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करते हैं, जब आप कहते हैं ना अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह कहते हैं फरिश्ते इधर आओ, मेरे पास आओ। अल्लाह जी क्या हुआ, ये मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है, मैं इतना खुश हुआ हूँ, मैं इतना खुश हुआ हूँ। हमिदनी रब्बी, ये मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जुबान से निकाला है। जब अल्लाह इस जुमले से इतना खुश होते हैं तो फिर अपने जिंदगी के अंदर इस जुमले को लेके आने की जरूरत है। नूह अलैहिस्सलाम के बाद आगे देखिए, नूह अलैहिस्सलाम के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने औलाद नहीं दी,
कितने साल गुजर गए, बुढ़ापे की एज आ गई, और इस 80 साल की एज के अंदर 80 इयर्स ओल्ड का बंदा हो, हमारे तसव्वुरात ही अलग हो जाते हैं। औलाद कहाँ से होगी, कौन दे सकता है? अब सारे सिस्टम खत्म हो चुके हैं, लेकिन एक ज़ात कादिर मुतलक मौजूद है। अगर वो इन हालात में भी देना चाहे, वो देने पर कादिर है। जब दुनिया वाले सारे जवाब दे दे, इन हालात में भी अगर देना चाहे, वो कौन है? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब 80 साल की उम्र के अंदर अल्लाह ने ये बेटा अता किया ना, तो ये अपनी जुबान से पता क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबली अलल किबरी इस्माईल व इसहाक। अल्लाह एक मांगा था, आपने इस्माईल भी दे दिया, आपने इसहाक भी दे दिए। अल्लाह मैं किसकी तारीफ बयान करूं, मैं आपकी तारीफ क्यों ना बयान करूं? जब दुनिया वाले धुतकार चुके, जब सारे जवाब दे चुके, आपने मेरे जानशीन खड़े कर दिए, आपने मेरे सामने ये मेरे बेटे खड़े कर दिए। ऐ अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबली अलल किबरी इस्माईल व इसहाक। ये अल्लाह का शुक्र करना और ये तारीफ करने के बदले, अल्लाह एक बेटा मांगा था, आपने 2 बेटे अता कर दिए। आप भी ले सकते हैं, अल्लाह से अपने रिज़्क़ को हासिल कर सकते हैं, बेटे ले सकते हैं, बेटियां ले सकते हैं, अपने घरों के हालात दुरुस्त कर सकते हैं। ल इन शकरतुम ल अज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे तो अल्लाह और देंगे। वो शुक्र क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह आ जाए। यार कैसे हालात है? अल्हम्दुलिल्लाह। यार क्या हालत है? अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी तो एक सहाबी थे ना कि अल्लाहु अकबर, बीमारी के अंदर है, बीमारी के अंदर है, एक पाँव कट गया तो जुबान से पता क्या निकलते हैं अल्फाज? अल्हम्दुलिल्लाह। कहने वाले ने कहा, यार एक पाँव कट गया, हमें तकलीफ हो रही है और आप अपनी जुबान से कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह। कहा उस जात की तारीफ क्यों ना बयान करूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 2 हाथ 2 पाँव अता किए थे और उनमें से एक कट गया है, बाकी 3 तो सलामत है ना। ओ बात बात पर रोने वालों, बात बात पर परेशान होने वालों, लोगों को बातें सुना सुना के साडा ही घर लभ्या होया सी, अल्लाह ने साडे नाल की कर दिता। ये जुबानों पर जुमले जारी करने वालों, अल्हम्दुलिल्लाह ले आओ। अल्लाह तबारक व तआला आपकी जिंदगी के अंदर सुकून नाजिल फरमा देंगे, बरकतें आ जाएंगी, घर के अंदर पैसे की फरावानी हो जाएगी। अल्लाह की कसम बरकतें आ जाएंगी, बरकतें आ जाएंगी, सुकून आ जाएगा। जिस घर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आ जाता है, जिस दिल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आ जाता है, जिस जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह आ जाता है। कुरान मजीद की तीसरी मिसाल, पहली मिसाल नूह अलैहिस्सलाम, दूसरी मिसाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम और तीसरी मिसाल दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको फजीलतें अदा की, बड़े बड़े रुतबे अता किए, बड़े बड़े मुकाम अता किए। हम में गुरूर आ जाता है, अल्लाह हमें कोई ऊंची सीट दे दे, कोई गाड़ी दे दे, कोई बड़ा घर दे दे, कोई बड़ा मिंबर दे दे, कोई बड़ा मुसल्ला दे दे, हमारे दिल के अंदर ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, हम अल्लाह की नशुक्री वाले कलिमात और अकड़ में आ जाते हैं। ना 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 ना, ये दाऊद अलैहिस्सलाम है, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम है, अल्लाह ने बादशाहतें अता की है, सब कुछ अता किया है। तो जुबान पे पता किसकी तारीफ है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फज़्ज़लना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुमिनीन। अल्लाह सब कुछ अता करने के बाद हम किसकी तारीफ करें? आपकी तारीफ ही करेंगे। वो जुमला कौन सा था जो हमारा आज का मौजू है? वो जुमला ये था, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नूह अलैहिस्सलाम अपनी जुबान से निकाले अल्लाह की तारीफ, अल्हम्दुलिल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे मिलने के बाद अपनी जुबान से शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह। इब्राहीम और सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी जुबान से फजीलतें, मरातिब, बादशाहतें सब कुछ अता करने के बाद अपनी जुबान से जो जुमला निकालते हैं वो है अल्हम्दुलिल्लाह। ए इंसान, ए मुसलमान, छोटी छोटी बात पे, छोटे छोटे मसाइब पे, छोटी सी तकलीफ पे परेशान हो जाते हो। कभी ये सर से शुरू हो,
और नीचे तक चले जाओ, इस एक एक पोर को देखते चले जाओ। एक हड्डी टेढ़ी जुड़ जाए, एक हड्डी टूट जाए तो उसको सीधा करने के लिए कितने साल लग जाते हैं, दोबारा वो उस तरह नहीं जुड़ सकती। एक जुबान अगर थोड़ी सी फालज की वजह से अटकना शुरू हो जाए, अल्लाह की कसम जैसे पहले अल्लाह ने अता की थी वो दुरुस्त की दोबारा नहीं आती। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहिए कि या अल्लाह इतनी नेमतें, इतना कुछ, दिन के अंदर सब कुछ खाते हैं, सब कुछ पीते हैं, फिर भी खत्म नहीं होता। घर के अंदर कितने कितने दिनों का राशन मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, आपके नबी का फरमान है कि वो बड़ा किस्मत वाला है, वो बड़ा नेमतों वाला घर है जिस घर के अंदर एक वक्त की रोटी मौजूद हो। या अल्लाह, यहाँ पे तो बहारें लगी हुई हैं, हमारे घरों के अंदर महीनों महीनों के राशन मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर क्यों रोए हम, अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, ये बड़ी सीट थी, यहाँ से नीचे आ गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू कर दीजिए, ये दोबारा अल्लाह तबारक व तआला आपको वही सीटें अता कर देंगे, वही इज्जतें अता कर देंगे, वही रिफातें अता कर देंगे। क्यों? आपने अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफा शुरू कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह को अपनी जिंदगी के अंदर लेके आए हैं। चौथी मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की दी। ये जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ताइफ की वादियों में फिरते हैं, दावत व तबलीग देते हैं, परेशान भी होते हैं, कितनी किस्म की परेशानियां आई है, खानदान को लहूलुहान भी किया जाता है, आपको मारा भी जाता है, नाउज़ुबिल्लाह। शेबे अबी तालिब के अंदर बंद भी किया जाता है, बेटी के शिकम के अंदर नेज़ा भी मारा जाता है, बेटी के हमल को ज़ाय भी किया जाता है, लेकिन जुबान से कभी वो तकलीफ नहीं सुनी, शिकवा नहीं सुना। जुबान से पता क्या था, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ने फिर पता क्या कहा, अल्लाह ने तसल्ली दी, किस जुमले के साथ तसल्ली दी, वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इस्तफ़ा वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा। कि ए नबी, आपने इन सारे हालात को पसे पुश डालना है, इन सारे हालात को पीछे छोड़ना है, तो पता क्या कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह, सारी तारीफें आपके लिए हैं, सारे मुकाम, सारे मर्तबे, मदह नफ्सहू, या अल्लाह आपके लिए है। 4 मिसालें, 5 मिसालें बरगुज़ीदा पैगंबरों की अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर बयान की है, वो सारी अपनी जुबान से कौन सा जुमला निकालते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जरा जोर से तो कहें, अल्हम्दुलिल्लाह। जुबान को सुकून मिलता है, दिल को सुकून मिलता है। आगे चलिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया, कुरान मजीद में अल्लाह ने अपनी तारीफ को पसंद फरमाया। और 5 सूरतें ऐसी हैं जिनका इंतखाब अल्लाह ने ऐसा किया कि उनका आगाज किस लफ्ज़ से होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। सूरतुल फातिहा आप नमाज में पढ़ते हैं और पता क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर 7वां पारा पढ़ते पढ़ते आप यहाँ पर आ जाते हैं, सूरतुल अनआम शुरू करते हैं, फिर अल्लाह की तारीफ करते हैं, फिर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द। सारी तारीफें ए अल्लाह आपके लिए हैं जो आपने ये आसमान और ज़मीन को और अंधेरे और रोशनी को बना दिया है, तख्लीक कर दिया है। कायनात को तख्लीक करने से पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह था। फिर आप पढ़ते पढ़ते तीसरी सूरत पर आ जाते हैं, 15वां पारा सूरतुल कहफ पर पहुंचते हैं। फिर पता क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब। फिर अल्लाह की तारीफ। फिर आप पढ़ते पढ़ते 22वें पारे के अंदर आ जाते हैं और वहां पे सूरतुस सबा को खोलते हैं और पता क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। ये सारी ज़मीनें, ये सारे आसमान, ये ज़मीन से लेकर आसमान तक जितनी जगह है, ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये तारीफ ही तारीफ है, इसके अंदर अल्लाह की तारीफ है। और ये कायनात की हर चीज, हम नहीं, हर चीज, हर चीज, हर चीज, हर मखलूक अपनी जुबान से अल्लाह की तारीफ बयान करती है। और वो तारीफ पता क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर हम 22वें पारे के अंदर सूरह फातिर को खोलते हैं, 5वीं सूरत, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तारीफ का तज़किरा किया है। अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्द। जब जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम के अंदर चले जाएंगे और जन्नतियों के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया हुआ है, उनकी एक खूबी होगी। वो खूबी पता क्या होगी, अत्ताइबून
ताइबून अल आबिदून अल हामिदून हामिदून हामिदून। ये जन्नती जन्नत के अंदर भी पता किसकी तारीफें बयान करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर यहीं तक बस नहीं, एक और मुकाम कुरान मजीद का सुनिए। ये हर चीज, ये सुबह से लेकर शाम तक, ये शाम से लेकर रात तक, ये रात से लेकर सुबह तक, इस कायनात के अंदर सातों आसमान, सातों आसमानों के नीचे सातों जमीनें, करोड़ों अरबों किस्म की मखलूकात, इनके जिम्मा एक ड्यूटी है। और वो ड्यूटी पता क्या है? अल्लाह ने पैदा फरमाया फसुबहानल्लाहि हीन तुमसूना व हीन तुस्बिहूना वलहुल हम्दु वलहुल हम्दु वलहुल हम्दु। ये सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें पता क्या कहती हैं? ऐ अल्लाह, सारी तारीफें आपके लिए हैं, सारी तारीफें आपके लिए हैं। वलहुल हम्दु, अल्लाह ने जो अल्फाज बयान किए, सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्समावाति वल अर्द, जो कुछ आसमान और जमीन में है वो अपनी जुबान से जिक्र करते हैं, तारीफ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह, हम कैसे तारीफ न बयान करें? अल्लाहु अकबर। या अल्लाह, आंखें खोलता हूं तो पूरी दुनिया को देखता हूं। अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कैसे न कहें? जुबान से बोलता हूं तो बोलता चला जाता हूं। वो भी तो एक दुनिया का प्रोफेसर था ना, कि जिसकी जुबान का ये लबलबा खत्म हो गया। ये लबलबा, ये भी कुदरती नेमत है। अल्लाहु अकबर। कभी गौर किया कितना थूक जाया करते हो डेली बेसिस पर? ये लबलबा ऑटोमेटिकली जो हमारे मुंह के अंदर बनता है, ये खत्म हो गया। अब वो 20 मिनट बोलता है, 15 मिनट बोलता है, फिर बैठ जाता है, नहीं बोल पाता वो जब तक लबलबा नहीं बनता। अल्लाह की कसम, ये कितनी बड़ी नेमत। अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, घंटा बोलना चाहे, 2 घंटे बातें करना चाहे, गुफ्तगू करना चाहे, या अल्लाह ये लबलबा बनता ही चला जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कैसे न कहे? वो भी तो एक दुनिया का शख्स था ना, अल्लाह ने दुनिया की नेमतों से माला माल किया हुआ है। कनौसीज नामी दुनिया का अमीर तरीन शख्स गुजरा। अल्लाह तबारक व तआला ने हर किस्म की नेमत से माला माल किया। लेकिन ये जो आंखों के पोरे हैं, जिनको हम बरवट्टे कहते हैं, अपनी मर्जी से ये सिस्टम कितनी मर्तबा बंद करते हैं, कितनी मर्तबा खोलते हैं। गौर तो कीजिए, ये अपनी मर्जी से जो सिस्टम अल्लाह ने चलाया हुआ है, बंद करते हैं, बंद कर ले, खोलना चाहते हैं, खोल लेते हैं। ये सिस्टम उसका फेल हो गया, ये सिस्टम खत्म हो गया। अब वो कहता है मेरे से दुनिया की सारी दौलत ले लीजिए, मेरा ये सिस्टम कोई ठीक कर दे। नहीं कर सकते। ये सिस्टम ठीक करने वाला अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला की जात है। या अल्लाह, आपका कैसे शुक्र ना अदा करें? या अल्लाह, बाहर निकले, सामने देखा, या अल्लाह ये सफर किया, कितने लोग हादसे के अंदर जान बहक हो गए, चले गए। या अल्लाह, आपने उस हादसे में से मुझे निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या अल्लाह, ये कितनी बीमारियों के अंदर लोग मुसीबतों में, परेशानियों में मुब्तला हैं, मैं उनके लिए, उनको देख के दुआ पढ़ता हूँ। वो दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, जो सबसे पहले जुबान पे अल्फाज आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, आपका शुक्र है, ये फालज में ज़दा मर्ज, ये फालज ज़दा मर्ज, ये जो अपनी मर्जी से हिल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, या अल्लाह ये अब बेजान पड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, आपने मुझे, या अल्लाह आपने मुझे, या अल्लाह आपने मुझे सलामत रखा हुआ है। कायनात की हर चीज, हर चीज, ऐ इंसान गौर कीजिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने एक और मुकाम बयान किया है कि कायनात की हर चीज जिसका जिक्र करती है वो अल्लाह तबारक व तआला की जात है। ये चरिंद परिंद, ये दरख्त, ये पानी, ये हवाएं, ये मखलूकात, ये सब जो है ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही। कायनात के अंदर हर चीज अगर तारीफ करती है, अल्हम्दुलिल्लाह कहती है, तो वो एक ही जात है, वो अल्लाह तबारक व तआला की जात है। ऐ इंसान, न शुक्री के कलिमात न बोला कर। अल्लाह ने बेटा दिया था तो ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह आपकी अमानत थी, आपके पास आ गई। या अल्लाह ये हमारे प्यारे जुदा हो गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर भी जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने एक बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी पर कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह कहता रहूँगा, एक दिन वो भी आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला फिर इस अल्हम्दुलिल्लाह की बरकत से मेरे वो वापसी वाले दिन लुटा देंगे। ये कुरान मजीद की चंद एक मिसालें। फिर आगे चलिए, इबादत के अंदर आ जाइए। आप कहते हैं नमाज पढ़ना शुरू करते हैं और नमाज शुरू करते हुए अल्लाहु अकबर कहने के बाद फिर पता क्या कहते हैं? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व बिहम्दिका व बिहम्दिका। तारीफ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज शुरू की, सूरतुल फातिहा इतनी पसंद है, इतनी पसंद है। ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब। कोई इबादत, कोई नफल उस वक़्त तक अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है जब उसके अंदर सूरतुल फातिहा नहीं है। जब उसका आगाज़ कैसे होता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब ये बंदा रुकू के अंदर जाता है, रुकू के बाद खड़ा होता है, फिर पता क्या कहता है? समी अल्लाहु लिमन हमीदा हमीदा हमीदा। फिर अल्लाह की तारीफ करता है, या अल्लाह समी अल्लाह, उस अल्लाह ने मेरे अल्फाज को सुन लिया है जो रुकू के अंदर मैं मांग के आया हूँ। सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम लिमन हमीदा। या अल्लाह तारीफ फिर आपकी है ना, फिर आपकी है, फिर आपकी है। जब ये कौमे में खड़ा होता है, रुकू के बाद खड़ा होके फिर पता क्या कहता है? रब्बना वलकल हम्द। अल्फाज पर गौर कीजिएगा, ये हम्द के अल्फाज जो हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। कुरान की 5 मिसालें, 10 मिसालें मैंने आपके सामने रखी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अंबिया भी मुश्किलात के अंदर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और यहाँ पे हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और नमाज के अंदर जब आप रुकू के बाद खड़ा होते हैं, आप क्या कहते हैं? रब्बना वलकल हम्द। ऐ हमारे रब, सारी तारीफ़ें आपके लिए हैं। जब ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे से किसी ने क्या कहा? रब्बना वलकल हम्द। इतने अल्फाज अल्लाह के नबी ने कहे, पीछे से वो अल्फाज कहने वाला हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। अल्लाह के नबी ने नमाज ख़त्म की, फरमाया ये अल्फाज किसने बोले? ये अल्फाज किसने बोले? हम्दन कसीरा। सारी तारीफ़ें आपके लिए हैं, पाकीज़ा कलिमात आपके लिए हैं। अल्लाह के नबी को ये अल्फाज इतने पसंद आए और फिर अल्लाह को भी बड़े पसंद आए। अल्लाह ने पता क्या किया? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने देखा रअयतु बिज़अतन व सलासीन मलकन यब्तदिरूनहा अय्युहुम यक्तुबुहा अव्वल। मैंने देखा कि ये पीछे जिसने अल्फाज कहे थे ना, 30 से ज्यादा फरिश्ते इन कलिमात को लिखने के लिए आपस में झगड़ रहे हैं। उन अल्फाज में है क्या था? हम्दन कसीरा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये तारीफ अल्लाह को इतनी पसंद है कि फरिश्ते आपस में इन तारीफी कलिमात को लिखने के लिए झगड़ा करते हैं कि मैंने अल्लाह की तारीफ के कलिमात लिखने हैं। वो कलिमात कितने पसंद होंगे अल्लाह को, वो कलिमात कितने महबूब होंगे अल्लाह को। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर एक और, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक शख्स ने नमाज में गालिबन सना की जगह पे कहा, जहाँ पे हम सना कहते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। कौन से अल्फाज कहे? अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने ताज्जुब किया कि ये कैसे कलिमात है, कितने खूबसूरत कलिमात है, कितनी तारीफ अल्लाह को पसंद है कि मैंने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन कलिमात को कबूल करने के लिए आसमान के सारे दरवाज़ों को खोल दिया। वो कौन से कलिमात हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह की तारीफ कीजिए, इस जिक्र को अपनाइए, इस जिक्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। कोई परेशान है, कोई घर के अंदर बरकत चाहता है, कोई ऊंचाई चाहता है, कोई तरक्की चाहता है, कोई कारोबार में खैर चाहता है, वो थोड़े पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू कर दे, अल्लाह और दे देंगे, और दे देंगे, और दे देंगे। आपकी ज़िंदगी के अंदर सुकून आ जाएगा, माला माल हो जाएंगे। फिर जब बंदा नमाज से फारिग होता है ना,
तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीहां सिखाई हैं। हमारे यहाँ तो मामूल है ना कि हम निकलने की कोशिश करते हैं, अपनी जगह पर बैठा है फिर भी याद करता है, अल्लाह को याद करता है, क्या कहता है? सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला, ये सुबहान अल्लाह कहने वाला, ये अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहने वाला, इसके गुनाह अगर समंदर की झाग के बराबर भी हो अल्लाह उनको माफ फरमा देते हैं। नमाज के साथ दिल लगा ले लीजिए, ये अल्लाह के शुक्र करने का सबसे बड़ा जरिया है, सबसे बड़ा जरिया है, वाहिद जरिया है। इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नमाज के अंदर है क्या? सारे तारीफी कलिमात अल्लाह के हैं। नमाज खत्म करता है फिर आगे आ जाइए, ये हज का मौका आ गया। इबादत में भी अल्लाह अपनी तारीफ को पसंद करते हैं। वह इबादत है ही नहीं जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ना हो। वह इंसान है ही नहीं जिस इंसान की जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह ना हो। वो मुसलमान है ही नहीं जिस जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह ना हो। वो नमाज है ही नहीं जिस नमाज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ना हो। वो जिस्म है ही नहीं जिस जिस्म के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ना हो। ये हज के मौका पर जाता है, ये सफर करता है, सफर करता हुआ वहां पे पहुंचता है, वहां पे ये तलबिया पुकारता है। तलबिया के अंदर पता क्या कहता है? वो आप अपनी स्क्रीनों पे सुनते हैं, वो आप अपनी जुबानों से पुकारते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। अगले अल्फाज पर गौर कीजिएगा, जो हमारा मौजू है, जो हमारा टॉपिक है, वो पता क्या कहता है? इन्नल हमदा, मेरे साथ पढ़िए, इन्नल हमदा वन निअमा, इन्नल हमदा वन निअमा। या अल्लाह सब कुछ छोड़ के आ गया हूं, सारा कुछ छोड़ दिया। कौन किसी को जानता है? कौन किसी को वहां पे पहचानता है कि ये चौधरी है, ये जगीरदार है, ये फुलानी कुर्सी वाला है? कोई किसी को नहीं जानता। दो कपड़ों के अंदर, सफेद कपड़ों के अंदर मलबूस है और उस मुकाम पर पहुंच के ये अल्लाह के सामने आजी के साथ पुकारता है, इन्नल हमदा, इन्नल हमदा, इन्नल हमदा। सारी तारीफें आपके लिए है मेरे भाइयों। अर्ज करने का मकसद ये है, मेरी बहनों, बेटियों, माओ, आपसे भी गुजारिश है, घर के अंदर कभी खामत के हालात ऊंचे हो जाए, कभी नीचे हो जाए, कभी वो वाला सुकून न मिले जिस वक्त शादी की थी तो उस वक्त हालात कुछ और थे। अब अगर हालात कुछ और हो गए हैं तो जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह को न छोड़िएगा, जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह को कभी न छोड़िएगा। ये ईद का खुतबा हो, जुमे का खुतबा हो, कोई भी खुतबा हो, हम जब इस मिंबर पर खड़े होते हैं पता क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा इन्नल हम्दलिल्लाह, इन्नल हम्दलिल्लाह। किसी ने कोई गुफ्तगू करनी हो वो भी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने कोई बात करनी हो, किसी ने किसी के सामने गुफ्तगू करनी हो, ये ईद का खुतबा उस वक़्त तक है ही नहीं, ये जुमे का खुतबा उस वक़्त तक है ही नहीं जब तक उसके अंदर तारीफ किसकी ना हो? अल्लाह की। तो इतने तारीफी कलिमात अगर हम भी अपनी जिंदगी के अंदर लेके आ जाएं तो क्या हमारी जिंदगियां बदल नहीं सकती? बिल्कुल बदल सकती हैं, बिल्कुल बदल सकती हैं। आखिरी बातें, चंद एक बातें आपके सामने रखता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप दुनिया के बड़े वजीफे करते हैं, कभी इस वजीफे को भी अपना के देख लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह खैरुद दुआ, सबसे बेहतरीन दुआ है। इस दुआ को, इस वजीफे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। अल्लाह की कसम, अल्लाह उस दुआ को कबूल ही नहीं करते जिस दुआ का आगाज अल्लाह की तारीफ से ना हो। हम पता क्या कहते हैं जब हाथ उठाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पहले तारीफ होगी अल्लाह की, फिर दरूद होगा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वो दुआ फिर अपने मसले बयान करेंगे, उस दुआ को अल्लाह कबूल करेंगे। लेकिन अगर दुआ के अंदर अल्लाह की तारीफ ना हो, अल्लाह उस दुआ को कबूल नहीं करते। खैरुद दुआ, दुनिया की बड़ी दुआएं होंगी। एक दुआउल मसला है, एक दुआउल इबादा है। दुआउल मसला ये होती है कि हम अपना अपना मसला बयान करते हैं, या अल्लाह मेरा ये भी मसला है, या अल्लाह मेरा ये भी मसला है, इस मसले को हल कर दीजिए। लेकिन एक दुआउल इबादा है जिसको हम इबादत की गरज से कहते हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह है। उस दुआउल इबादत के अंदर अल्लाह की तारीफ है। उस मसले वाली दुआ से ज्यादा ताकत
ताकतवर जो दुआ है वो ये दुआउल इबादा है, जिस दुआ के अंदर किसकी तारीफ बयान की जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो दुआ दुआ नहीं जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह ना हो, वो नमाज नमाज नहीं जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह ना हो, वो क़ियाम क़ियाम नहीं जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह ना हो, फिर यहाँ से बढ़कर वो घर घर नहीं रहता जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह ना हो, वो जिस्म जिस्म नहीं रहता जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह ना हो, वो जुबान जुबान नहीं रहती जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह ना हो। अल्लाह ने फिर उसूल दिया ना हमें, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। अगर शुक्र करोगे मैंने तुम्हें देना ही देना है। ग्रामर के उसूल के मुताबिक ये लाम तकीद नून सकीला, इसको ग्रामर के अंदर कहते हैं कि इस चीज़ पर ये वहाँ पर अल्लाह जिक्र करते हैं जो चीज़ अल्लाह ने देनी देनी है, और यहाँ पर अल्लाह ने डिस्कस किया, यहाँ पर अल्लाह ने वही चीज़ को डिस्कस किया। ला अज़ीदन्नकुम, अगर आप शुक्र करोगे मैंने आपको ज़रूर देना है, ये नहीं भी दूंगा, ज़रूर देना है। और शुक्र का सबसे बड़ा ज़रिया कौन सा है? नमाज। और नमाज के अंदर सबसे बड़े कलिमात कौन से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गालिबन सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर भेजा, तो वो जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, उन्होंने सबसे पहले जो कलिमात अपनी जुबान से निकाले वो कौन से कलिमात थे? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से कलिमात थे? अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी दुआएं मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ। आप देखें, रात को सोते हैं, अल्लाह ने सुकून की नींद से सुलाया, कोई दुनिया की फिक्र नहीं। सुकून की नींद भी बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ने दी। सुबह सुबह उठता है, ये आंखों को मलता हुआ कहता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। ऐ अल्लाह, इतनी नेमत देने के बावजूद भी आपने मुझे खड़ा कर दिया है, मैं आपकी ही तारीफें बयान करूंगा ना। ये फिर अल्लाहु अकबर, वाशरूम के अंदर जाता है, वाशरूम से बाहर निकलता है, फिर क्या कहता है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। अल्लाह, फिर भी तारीफ आपके लिए है। ये छोटे छोटे मसाइल मेदे के लेके कितने डॉक्टरों के पास फिरते हैं, ये किसी को गैस का मसला बन जाए, कोई दुनिया की ताकत उसको हल नहीं कर सकती। ये कितनी बड़ी नेमत है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाशरूम करके आता है, फिर भी तारीफ करता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये नमाज पढ़ता है, फिर भी तारीफ करता है। फिर जब नाश्ते पर बैठते हो, अल्लाह की नेमतों को देखते हो, खाना खाते हो, पका पकाया सामने आता है, बुर्की तोड़ के मुंह में डालते हो, बिस्मिल्लाह से शुरू करते हो, और फिर जब खाना खाते हो, खाना खा के फिर क्या कहते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह आपका शुक्र है। अतअमना, जो आपने अता किया, जो आपने हमें खिला दिया, वसक़ाना, जो आपने हमें पिला दिया। उसके बाद फिर आप दुनिया के मामूलात में चलते हो, निकल पड़ते हो। किसी को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि आप किसी को मुसीबत के अंदर देखते हो, कोई बीमारी के अंदर देखते हो, उसके लिए भी दुआ सिखाई है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिन मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। अल्लाह, सारी तारीफ़ें आपके लिए हैं। आपने मुझे उस मुसीबत शदा शख्स से, उसकी बीमारियों से बचा के रखा हुआ है। या अल्लाह, आपका शुक्र अदा न करूं तो किसका शुक्र अदा करूं? ये खाने, ये नेमतें, ये जिस्म के ऊपर देखिए, ये सर के लेकर बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक देखिए, एक एक पोर को देखिए, और फिर अपनी जुबान से कलिमात को जारी कीजिए। वो अल्हम्दुलिल्लाह है। नमाज जिक्र, जिक्र के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज के बाद जिक्र, जिक्र के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, और बेहतरीन जिक्र, बेहतरीन दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाई है वो अल्हम्दुलिल्लाह है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान को भी भर देता है। एक दफ़ा आप कलिमात कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये आसमान और ज़मीन के अंदर जितना फासला है अल्लाह तबारक व तआला इस फासले को भर देते हैं। इतने खूबसूरत कलिमात हैं, और ये कलिमात अल्लाह को बड़े पसंद हैं। अल्लाह को अपनी तारीफ बड़ी पसंद है, अल्लाह को अपनी तारीफ बड़ी पसंद है कि मेरा बंदा मेरी तारीफ करे। और फिर जब आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहते हैं, अल्लाह फरिश्तों को बुला के कहते हैं कि इस बंदे ने मेरी तारीफ की है। हमीदानी हमीदानी, इस बंदे ने मुझे याद किया है, मेरी तारीफ की है। अल्लाह को आपकी तारीफ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हमारे अजर व सवाब को बढ़ाना चाहते हैं किन कलिमात के ज़रिए? अल्हम्दुलिल्लाहि
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। परेशानी है, मुसीबत है, आफत है, मुसीबत के अंदर फंसे हुए हैं, कर्ज के अंदर फंसे हुए हैं, वो सारी दुआएं अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपनी ज़ुबान का हिस्सा बना लीजिए। अल्लाह की कसम सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, घरों के अंदर सुकून आ जाएगा। अगर कोई मुसीबत आ गई है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीख लीजिए। वो मुसीबत टल भी तो जाएगी ना। जब हालात अच्छे थे उस वक़्त तो बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे, थोड़ी सी परेशानी आ गई अब अल्हम्दुलिल्लाह सारी ख़त्म हो गई। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा, अल्लाह ने वो भी नक्शा खींचा हुआ है, अम्मन खलक 20वां पारा, कि जब इसको थोड़ी सी मुसीबत आती है इदा दआहु, हाथ उठाता है, ए अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह, सारे तारीफी कलिमात। जब अल्लाह वो तारीफ पसंद करते हुए उससे मुसीबत को दूर करते हैं, वयक्शिफुस्सू, वह मुसीबत दूर होती है, हटती है, ये फिर वापसी अपनी रूटीन में वही नशुक्रियाँ, वही कलिमात, वही अल्लाह तबारक व तआला के बारे में बदगुमानियाँ। ना मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी बेटी, इस जिंदगी को, अपनी जिंदगी का इस कलिमात को, इन कलिमात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। अल्लाह की कसम हमारी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। वो कलिमात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है। बेशुमार दुआएं हैं जो दिन भर के अंदर मामूल के अंदर शामिल हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह से आगाज होता है, जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं, उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हादा मा इंदी वल्लाहु अअलम बिस्सवाब।